First of all, I would like to thank all my dear students. आपका पढ़ाई कोरोना वायरस के कारण डिस्टर्ब हो गया है और हमारा देश, पूरी दुनिया इस कोरोना जैसे संकट को झेल रहा है। आज बहुत दिनों के बाद इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट से, जिनकी पढ़ाई काफ़ी दिनों से बाधित हो गई है, तो एक प्रयास है कि इस कोरोना के दरमियान जो हमारा पढ़ाई बाधित हुआ है, जिसमें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंच पाए, क्योंकि निकट भविष्य में जो हमारे मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं, जो हमारे IITians हैं, जिनको IIT का एग्ज़ाम देना है, उनका पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, जिससे हमारा पढ़ाई बाधित ना हो, हम लोग कुछ टॉपिक का डिस्कशन कर करके और इस पर जो क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करें। और पहले स्वास्थ्य तब शिक्षा है, इसलिए पहले स्वस्थ रहें तब शिक्षा ग्रहण करें। आप भी स्वस्थ रहें, अपने अड़ोस पड़ोस को भी स्वस्थ रखें और सुरक्षित रहें। तो विद्यार्थियों, आज 12th का पहला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं है और हर टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो नाउ आई विल बी स्टार्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे 12th का इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए, मैग्नेट समझने के लिए ये सबसे बेसिक चैप्टर है। इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी समझेंगे और इसी के बेसिस पर हम लोग मैग्नेट भी समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड को मिला करके बना है। इसका पहला वर्ड है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और चार्ज। दूसरा वर्ड इसमें है स्टैटिक्स। दूसरा वर्ड क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है फिक्स्ड और रेस्ट। मीन्स व्हाट? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग वैसे चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे जो चार्जेज किसी बॉडी में, किसी मैटर में, किसी ऑब्जेक्ट में कहाँ होगा? रेस्ट में होगा। कहाँ होगा? रेस्ट में होगा। तो जिस ब्रांच में हम लोग चार्जेज एट रेस्ट की बात करेंगे, वो ब्रांच हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ऐसे चार्ज की बात नहीं करेंगे जो चार्ज मोशन कर रहा हो। हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज रेस्ट में होगा, उस चार्ज की बात करेंगे। वो ब्रांच हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स व्हाट? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of
physics in which we study about electric field, electric force, electric potentials, etc. due to the charges each at rest are called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग किसको कहा? तो कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन चार्जेस का होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। फिजिक्स में इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो मैं लिखा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल etc ड्यू टू द चार्जेस इज एट रेस्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्जेज एट रेस्ट की बात करेंगे। यहाँ कहीं पर भी चार्जेज इन मोशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ ऑलवेज चार्ज किसी भी बॉडी में क्या होगा? रेस्ट में होगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ कि यहाँ पर एक वर्ड आया चार्ज। क्या है एक वर्ड? चार्ज। तो पहले हम लोग समझें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो चार्ज कहाँ होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि चार्ज है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझें कि चार्ज है क्या। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग को गुरुजी पढ़ाए होंगे 10th क्लास में कि चार्ज हम लोग कहते हैं, जो वो पढ़ाए हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। लेकिन ये बात कुछ हद तक समझ में आती नहीं है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ऐसे चार्ज की बात कर रहे हैं जो चार्ज फ्लो करता नहीं है। हम लोग यहाँ पर वैसे चार्ज की बात कर रहे हैं जो कहाँ हो? रेस्ट में। और आप लोग कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तब कैसे डिफाइन होगा चार्ज? इसका मतलब कि चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो वगैरह नहीं है। चार्ज कुछ दूसरी चीज है। तो इसको पहले ऐसे समझें हम लोग, फिर आप लोग खुद इसको डिफाइन करें कि चार्ज क्या है। एक फिलोसफर थे थैल्स। फिलोसफर थे कौन? थैल्स। तो थैल्स ने किया क्या कि एक कंघी लिया और कंघी को बाल में कर करके और अपने डेस्क पर उन्होंने रखा। तो देखा क्या कि बहुत सारे लाइटर पार्टिकल्स, छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस कॉम से, उस कंघी से अट्रैक्ट हो गया। तो थैल्स के कुछ मित्र थे फिजिसिस्ट,
उनसे जाकर उन्होंने शेयर किया कि भाई कंघी को जब बाल में करते हैं और दिन रखते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उस कॉम से उस कंघी से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो फिजिसिस्ट थे, जो फिजिक्स वाले थे, जो भौतिक वेदा थे, उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई कंघी और बाल के बीच क्या हो रहा है जिसके कारण लाइटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने एज्यूम किया, ऐसा माना कि भाई बाल और कंघी के बीच केवल और केवल क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण ही कोई ना कोई फोर्स डेवलप कर जा रहा होगा, किस पर, कॉम पर। तो उन लोगों ने ऐसा एज्यूम किया क्योंकि पता था नहीं कि किसके कारण हो रहा है। तो जब उन्होंने एज्यूम किया कि भाई अगर फ्रिक्शन के कारण कंघी पर कोई फोर्स डेवलप कर रहा है जिसके कारण कॉम लाइटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसा और बॉडी में जिसको आपस में क्या करें, रब करें, रगड़े। तो रगड़ने के बाद उस पर भी अगर फोर्स डेवलप करेगा, इसका मतलब है कि जो कॉम पर, जो कंघी पर जो फोर्स डेवलप कर रहा था वो फ्रिक्शन के कारण ही डेवलप कर रहा होगा। तो लोगों ने किया क्या कि और अलग अलग मटेरियल को लेकर के और आपस में रगड़ना शुरू किया। तो जब उन्होंने रगड़ना शुरू किया तो देखा क्या कि आफ्टर रबिंग दो बॉडी या तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है या एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन सही था कि जो कॉम पर फोर्स डेवलप कर रहा है वो दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन के कारण डेवलप कर रहा है। इसका मतलब कि जब बाल में कंघी करते थे तो कंघी पर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करता था। बाल और कंघी के बीच जो रबिंग होता था उस रबिंग के कारण फोर्स डेवलप करता था और उस फोर्स के कारण ही कॉम लाइटर पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करो या रिपेल करो। क्योंकि बाद में पता चला कि दो बॉडी को जब रब कर रहे हैं तो रब करने के बाद अट्रैक्ट भी कर रहा है और उसको रिपेल भी कर रहा है। तो या तो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होने के लिए दोनों सिचुएशंस में हमको लगाना क्या पड़ेगा, फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो जब किसी बॉडी को अपनी ओर खींचो या उसको धक्का दो, अपने से दूर करो, तो जब या तो बॉडी को अट्रैक्ट करोगे या उसको धक्का देकर दूर करोगे, दोनों केसेस में लगाना क्या पड़ेगा, फोर्स। इसका मतलब कि चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, चार्ज एक तरह का क्या है, फोर्स है। चार्ज क्या एक तरह का फोर्स है जिसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों का गुण है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं समझना है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो उसको चार्ज नहीं कहते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें। चार्ज क्या है, फोर्स जिसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों का गुण है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग डिफाइन करें इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए electric charge is a physical quantity where it is placed
near a matter or a body it experiences a force known as इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो मैं क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर ए मैटर और ए बॉडी इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फोर्स है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फोर्स है, जिसको किसी मैटर किसी बॉडी के पास प्लेस करेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की शो क्या हमें समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फोर्स है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फोर्स है, जिसको किसी मैटर किसी बॉडी के पास प्लेस करते हैं तो वो बॉडी वो मैटर क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग अगला आइटम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar physical quantity। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। The SI unit of electric charge is coulomb। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्योंकि इसके बारे में कूलम्ब्स ने आइडिया दिया था, इसलिए इसका यूनिट उनके दिमाग में क्या कहते हैं? कूलम्ब कहते हैं। अब इनकी बातों को जरा हम आगे प्रोसीड करें, आगे हम लोग समझें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट क्या है? कूलम्ब है। अब हुआ क्या कि भाई दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रहा था या रिपेल कर रहा था। इसका मतलब कि जब हम बॉडी को आपस में रब किए रगड़े तो बॉडी पर दो तरह का चार्ज डेवलप किया होगा। मींस दो तरह का फोर्स डेवलप किया होगा। एक वैसा वाला फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर का होगा और एक वैसा वाला फोर्स जो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो जो चार्ज डेवलप किया तो लोगों ने कहा कि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स और रिपल्सिव नेचर का फोर्स, तो भाई फोर्स दो तरह का है तो इसका कुछ नाम दो, इसका कुछ नोमेनक्लेचर दो। तो एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा क्या कि भाई चार्जेज दो तरह का होगा। एक को उन्होंने माना पॉजिटिव और एक को माना नेगेटिव। एक टोटली आर्बिट्ररी है, टोटली हाइपोथेटिकल है। उन्होंने एक को पॉजिटिव माना और एक को नेगेटिव माना। क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं था, टोटली आर्बिट्ररी है, टोटली हाइपोथेटिकल है। तो हम लोग अगला पॉइंट नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक
charges, electric charges are of two types. One is called positive charge and other is called नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरह का होगा, एक को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम लोग कहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो इसके बारे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब चार्जेस दो तरह का होगा, इसके बारे में आइडिया दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस are of two types are given by बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप सब्जेक्ट में क्वेश्चन ही पूछ देता है कि चार्जेस दो तरह का होता है, इसके बारे में आइडिया किसने दिया था? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आइडिया दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि एक को पॉजिटिव मान लो और दूसरे को क्या मान लो? नेगेटिव मान लो। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में आइडिया किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का वर्क क्या है था कि चार्जेस दो तरह का होगा, एक को उन्होंने पॉजिटिव माना और दूसरे को उन्होंने नेगेटिव माना। तो हम लोग यहाँ राइट डाउन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स आर गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का वर्क यही था। ओके, क्लियर? अब हम लोग कि चार्ज तो दो तरह का हुआ, एक को हमने पॉजिटिव माना और एक को हमने नेगेटिव माना। अब जब हम दो बॉडी को आपस में रब कर रहे थे तो रब करने के बाद, रगड़ने के बाद, या तो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था या दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। तो ये दो बॉडी आपस में रब करने के बाद या तो अट्रैक्शन हो रहा था या रिपल्सन हो रहा था। तो दो बॉडी में अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों हो रहा था? ये किस कारण से हो रहा था? बॉडी में क्या डेवलप कर गया कि बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था या रब करने के बाद एक दूसरे को रिपेल कर रहा था? तो इसके बारे में आइडिया दिया कैवेंडिश ने। किसने आइडिया दिया? कैवेंडिश ने। और कैवेंडिश ने कहा क्या? The attraction or repulsion, the attraction or repulsion between the attraction or repulsion between two charges, the attraction or repulsion between two charges are given by Cavendish. The attraction or repulsion between two charges are given by Cavendish. Means according to Cavendish, two like charges repel each other. Two like charges repel each other. Repel each other. Whereas two
charges attract towards each other। मतलब कि आफ्टर लविंग दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा तो उसके बारे में आइडिया दिया हमको कैवेंडिश ने। और कैवेंडिश ने कहा क्या कि दो लाइक चार्ज जब होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के पास ले जाएंगे तो एक दूसरे से दूर जाएगा। और जब दो अनलाइक चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मींस व्हाट, मींस व्हाट, लाइक चार्जेज प्लस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, या दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों नेगेटिव ले लो। तो चूंकि माइनस माइनस लाइक चार्ज है, प्लस प्लस लाइक चार्ज है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। बॉडी रब करने के बाद एक दूसरे से कहां जाएगा, दूर जाएगा। और अगर अनलाइक ले लेते हैं, अनलाइक चार्जेज, एक बॉडी पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्योंकि यहां पर दोनों बॉडी कैसा है, अनलाइक, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो आप यहां ध्यान देंगे कि दो लाइक चार्ज मतलब दोनों बॉडी पर सेम चार्ज हो। सेम चार्ज मींस दोनों पर साइन सेम हो, प्लस हो तो दोनों प्लस हो, माइनस हो तो दोनों माइनस हो। ऐसे बॉडी को जब एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अनलाइक चार्ज होगा मतलब एक पर प्लस है दूसरा पर माइनस है, द अपोजिट चार्ज हो, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो ऐसे बॉडी पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब कि दो बॉडी के बीच आफ्टर हैविंग अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में जो आइडिया दिया था वो कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था, कैवेंडिश ने। कैवेंडिश का वर्क कहीं तक था कि अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में, क्योंकि जब हम दो बॉडी को रब कर रहे थे तो क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, क्यों रिपेल कर रहा था। एक कॉन्सेप्ट यहां से हम लोग क्लियर हो गया कि अगर दो बॉडी को इस मार्कर और इस मार्कर को दोनों का हम रब करें और रब करने के बाद एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों बॉडी पर लाइक चार्ज है। मींस कि अगर प्लस तो दोनों पर प्लस, माइनस तो दोनों पर माइनस, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर इन दोनों बॉडी को रब करते हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एक बॉडी पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या ए पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, तब दोनों बॉडी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो अब जरा यहां ध्यान दो कि कैवेंडिश से तो बता दिया कि भाई अट्रैक्शन हो रहा था, इसका मतलब कि दो बॉडी पर एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था। और अगर अट्रैक्शन हो रहा था तो दोनों बॉडी पर कैसा था, अनलाइक चार्ज था। तो अनलाइक जब चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, और लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये बात था किसका, कैवेंडिश का। ये बात किसका था, कैवेंडिश का। तो हम लोग को पता चल गया कि भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन दो बॉडी के बीच क्यों हो रहा है। ये बात हमको यहां से क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे समझें कि जब दो बॉडी को मैं आपस में रब करूंगा तो यह हमको पता कैसे चलेगा कि बॉडी पर चार्ज डेवलप किया कि नहीं किया। और अगर बॉडी पर चार्ज डेवलप किया तो किस टाइप का चार्ज डेवलप किया। क्योंकि हम लोग चार्ज दो तरह का माने, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सा बॉडी हमारा नेगेटिवली चार्ज है। जैसे सपोज करो इस मार्कर को और इस हैंकी को हमने रब किया, और रब करने के बाद हमको पता करना है कि भाई अगर चार्ज डेवलप किया है हैंकी पर और मार्कर पर, तो मार्कर हमारा प्लस है कि माइनस है, हैंकी हमारा प्लस है कि माइनस है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो लोगों ने इसके लिए एक डिवाइस बनाया, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप जैसे आप लोग इस्तेमाल करते होंगे करंट को पता करने के लिए, आप टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब टेस्टर को किसी वायर से टच करते हैं तो अगर टेस्टर ग्लो कर जाता है तो कहते हैं कि इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, और अगर ग्लो नहीं करता है तो कहते हैं भाई कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है।
तो जिस तरह से टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं करंट पता करने के लिए, उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे बॉडी पर चार्ज पता करने के लिए कि बॉडी पर किस टाइप का चार्ज है, प्लस है कि माइनस है। इसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया इलेक्ट्रोस्कोप। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी बॉडी पर ये पता कर सकते हैं कि चार्ज है कि नहीं है, और अगर बॉडी पर चार्ज है तो किस टाइप का चार्ज है, प्लस की माइनस, ये पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस which measures the nature and presence of charge are called इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस व्हिच मेजर्स द नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब नेचर का मतलब क्या होगा? यहां पर जब वो नेचर लिखा तो नेचर का मतलब है, नेचर मीन्स प्लस और माइनस। नेचर का मतलब यहां पर है कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बताएगा? इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस व्हिच मेजर्स द नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज। प्लस है कि माइनस है, और बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है, जिस डिवाइस के द्वारा इसका पता करते हैं उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। मतलब चार्जेस का पता करने के लिए हम लोग डिवाइस का जिसका इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम यहाँ पे जरा एक चीज और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप जो बना होता है थीन गोल्ड फॉइल का, सोने के पतले पत्थर का बना होता है, जिसका डिफ्लेक्शन आसानी से हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रोस्कोप इज generally made up of thin gold leaf। इलेक्ट्रोस्कोप जो जनरली बना हुआ होता था वो बना हुआ होता है सोने के पतले पत्थर का, और इसके द्वारा ही हम लोग पता कर लेते हैं कि बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है, और अगर बॉडी पर चार्ज है तो किस टाइप का चार्ज है ये हम लोग पता करते हैं किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। तो बच्चों जरा समझ लो कि हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज पता कैसे करेंगे इसकी बात हम लोगों ने किया। चार्ज हम लोग बॉडी पर जो डेवलप किया उसका पता करेंगे, तो उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप बताता क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप बताता है कि बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है, और है तो किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रोस्कोप जो जनरली बना होता था वो गोल्ड लीफ का बना होता था, सोने के पतले पत्थर का बना होता था, और इसके द्वारा हम लोग चार्ज के बारे में पता कर लेते थे कि बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है। ओके, यहां तक की बात हम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक जो हम लोग डिस्कस किए होंगे इससे रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न होगा
तो जो हम YouTube चैनल पर आपको जो लिंक भेजेंगे उस लिंक पर हमको कमेंट्स करेंगे। और आज आपका पहला वीडियो है और इसमें जो आपको परेशानी हुई होगी, जो दिक्कत हुई होगी, वो लिंक के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे इसमें कि बॉडी पर चार्ज कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करेंगे और देन इस तरह से प्रोसीड करेंगे जब तक कि कोरोना के कारण हम लोग का ऑफलाइन क्लास बंद है। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे और इस पर जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।